हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में मैं आपको ताम्र पाषाणी संस्कृतियों से संबंधित क्वेश्चन को बताया था। तो आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित क्वेश्चन को बताऊंगा जो पिछले एग्जामों में आए हैं और जिसके आने की संभावना है। तो मैं एक तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सोच के बताइएगा। ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये क्वेश्चन एकदम आसान है आपको। हड़प्पा हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया था सन 1921 में। 1921 में हड़प्पा खोजा गया था और इसी हड़प्पा के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? पंजाब प्रांत में है। तो पंजाब प्रांत में मैंने दो स्थल बताए थे, हड़प्पा हड़प्पा और सरायखोला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा और सरायखोला दो प्रांत मैंने बताया था। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज भी हुई थी। सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले किसकी खोज हुई? हड़प्पा की खोज हुई। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सुमेरियन सभ्यता होगा नहीं। सुमेरियन सभ्यता ये आपका मेसोपोटामियम चला जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आंसर। वैदिक सभ्यता आगे बढ़ाना, मेसोपोटामियन सभ्यता है ही नहीं, वो बाहर का है। तो हड़प्पा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है ए प्रागैतिहासिक युग, बी आद्य ऐतिहासिक युग, सी ऐतिहासिक युग, डी उत्तर ऐतिहासिक युग। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्रोतों के आधार पे इतिहास के प्रकार मैंने आपको बताया था। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत जब मिलते हैं, फिर उसके आगे फिर क्या मिला? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों मिलते हैं। तो जब जिस जिस काल में पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं उसको हम लोग क्या मैंने आपसे बताया था? प्राग ऐतिहासिक काल। केवल पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं जिसमें, वो कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल था। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो उसमें उसमें पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिलने लगे। तो वो और साहित्यिक स्रोत ऐसे मिले कि जिसको आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो वो किसमें? आद्य इतिहास में। आद्य इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री, और प्राग इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये मैंने आपको बताया था। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो प्राग इतिहास में जिसमें केवल पुरातत्व मिलते हैं। आद्य इतिहास में पुरातत्व और साहित्यिक दो स्रोत दोनों मिलते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत को आज तक हम पढ़ नहीं पाए। और इतिहास में पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, यानी कि उसकी लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये किस में चला जाएगा? ये आद्य इतिहास में चला जाएगा, प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में। अब प्रोटो का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रोटोजोआ, यानी कि जोआ के जस्ट बनने की कंडीशन। अभी जोआ बना नहीं है लेकिन बन जाएगा। तो प्रोटो मतलब इतिहास। अभी प्रोटो हिस्ट्री का मतलब बस इतिहास बन चुका है, केवल पढ़ा नहीं गया है, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आद्य इतिहास युग, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री संबंधित है। प्राग इतिहास में आपका पाषाण काल हो जाएगा। इतिहास में फिर आपका इतिहास हो जाएगा। उत्तर इतिहास ऐसा है नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य थी क्योंकि आर्य के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया है। बस मैं आपको आर्य के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था कि आर्यंस, जब मैंने वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का मैंने आपको जब पतन बताया था, तो उसमें मैंने एक आपको कारण बताया था कि आर्य के आक्रमण द्वारा, ये मैंने बताया था कि आर्यों के आक्रमण द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये किसी इतिहासकार ने कहा है, मैंने उसको आपको बता चुका हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। आर्य लोग क्या थे? ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, माने एक तरह से मानिए नोमैडिक थे, घुमक्कड़ थे, आखेटक थे आर्य लोग। ठीक। तो
सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब आर्य नहीं थी। गैर आर्य का मतलब आर्य नहीं थी, क्योंकि क्योंकि वो नगरी सभ्यता थी। इसका आंसर क्या पहला ही हो जाएगा, नगरी सभ्यता। क्यों? क्योंकि आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता के, ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सभ्यता का विकास कैसे होता है, किसी भी सभ्यता का विकास कैसे होता है। आदमी पहले वही झींगा लाला हूँ वाली कंडीशन में रहता है कि सबसे पहले आदमी क्या करता है, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक रहता है, फिर पशुपालन स्टार्ट करता है, फिर कृषि स्टार्ट करता है, फिर किसी तकनीकी कारणवश जैसे किसी दबाव वबाव में पहुंच गया तो कृषि अधिशेष होता है, एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है, फिर उस एग्रीकल्चरल सरप्लस से व्यापार बढ़ता है, फिर बाह्य व्यापार बढ़ता है, ऐसे करते आदमी सभ्य हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, यानी कि ये आर्य लोग जो थे किसी दबाव वबाव में नहीं गए थे, इसलिए ये लोग ग्रामीण संस्कृति ही रह गए। मैं आपको बताऊंगा आगे का ही लेक्चर है वो, ये आपका 1500 बीसी से 600 बीसी, ये क्या था, वैदिक युग था। ठीक। अब बीच में ये 1000 बीसी में लोहा मिला, यहाँ लोहा मिला, लोहा अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से। ठीक। तो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में आर्य वैदिक युग था। 1500 से 1000 के बीच में जो जो आर्य थे वो क्या थे, ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, घुमक्कड़ थे, नोमैडिक थे। तो वही ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, तो ये नगरी सभ्यता, इसका आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। ये क्वेश्चन अच्छा है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, ए शिलालेख, बी पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आंसर, उपयुक्त सभी। यही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उपयुक्त सभी होगा, जो कि वो गलत है, उपयुक्त सभी नहीं होगा। शिलालेख, तो हड़प्पा संस्कृति में शिलालेख, ऐसा कोई शिलालेख तो मिला है, लेकिन जब हड़प्पा की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, तो जब लिपियों को नहीं हम लोग पढ़ पाए हैं, तो कहाँ से हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का मुख्य स्रोत रहेगा वो। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जब लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए तो शिलालेख ऐसे ही कट गया। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कुछ भी जानते हैं तो कैसे जानते हैं, पुरातात्विक स्रोतों से जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक। तो शिलालेख क्या होगा, शिलालेख पे क्या लिखा जाता है, लिपि रहती है, तो लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो शिलालेख क्या हो जाएगा, गलत। बी पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। अब ये देखिए, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ये भी वही है कि पकी हुई मिट्टी है, उस पर अंकित लेख, उस पर कुछ लिखा लिखा है। मैंने आपको बताया था जब आपको मेसोपोटामिया बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम्बुराबी की एक मिट्टी की पट्टिका थी, उस पर कुछ लिखा लिखा गया था। तो पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, यानी कि ये भी कुछ लिखा गया है। तो भाई जब लिपि पढ़ ही नहीं पाए हैं तो इससे भी हम, ये भी क्वेश्चन ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगला है सी पुरातात्विक खुदाई, यही आपका आंसर होगा पूरा, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई, पुरातत्व से ही हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत। प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत नहीं है। क्यों? क्योंकि साहित्यिक स्रोत में लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। उपयुक्त सभी, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए, पहला कथन, इसका निर्माण सुमेरियाई लोगों ने किया था। क्या इसका निर्माण सुमेरियाई लोगों ने किया था? सुमेरियाई वही सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, ये मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था। दक्षिणी भाग में ये सब नगर डेवलपमेंट हुआ था, जहाँ फर्टाइल क्रिसेंट मैंने आपको बताया था कि मनुष्य सबसे पहले सभ्य वहीं हुआ था, मेसोपोटामिया में। तो इसका निर्माण सुमेरियाई लोगों ने किया था, हड़प्पा सभ्यता का नहीं, ये गलत है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो क्या ये ग्रामीण संस्कृति थी? एकदम चुटकियों का खेल है आपके लिए। ग्रामीण संस्कृति तो आप दिमाग से ऐसे ही करेंगे, नहीं ये नगरीय संस्कृति थी, क्योंकि नगर के तमाम इसके, ग्रामीण का तो कहीं से साक्ष्य ही नहीं मिला हड़प्पा सभ्यता में।
ग्रामीण संस्कृति का कहीं से कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला, जो भी मिला है सब नगरीय अवस्था में मिले हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बारे में मुहरों की लिपि से पर्याप्त जानकारी मिलती है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए बहुत ध्यान देने योग्य बात, लिपि, इसके बारे में मुहरों की लिपि, क्योंकि इसके लिपि को हम पढ़ नहीं पाए तो पर्याप्त जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, ये भी गलत हो गया। यहाँ पुरोहितों का शासन था, तो ये पुरोहितों का, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर वंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिर के साथ मैंने जब मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता का तुलना बताया था, अंतर बताया था, तो एक तरफ था मेसोपोटामिया में मंदिर और पुरोहितों का साक्ष्य मिला है, और हड़प्पा सभ्यता में मैंने लिखा था कि यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। आप जाके उस वीडियो को देखिएगा, तो हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पुरोहित का शासन था। जब मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला तो कहाँ से हम अनुमान लगाएंगे कि पुरोहितों का शासन था, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पूछा है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, केवल एक, एक तो गलत, इसमें सारे कथन गलत हो गए आपके, 1 और 3, तो जो डी नंबर है 1 2 3 4, इसमें ये आपका डी हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, डी धार्मिक ग्रंथ। तो पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी कौन देता है? शिलालेख देता है? शिलालेख नहीं देगा। क्यों? क्योंकि शिलालेख पे लिपि लिखी गई है, लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए शिलालेख नहीं होगा। पुरातत्व संबंधी खुदाई, तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जैसे मृदभांड, श्रमिक आवास, तमाम चीजें मिली हैं, अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो उससे हमको पता चलता है। जैसे अन्नागार से हमको पता चलता है कि अन्न वहां रखा जाता था, तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं वो सब, तो हो गया पुरातत्व संबंधी खुदाई। और एक चीज, आंसर तो यही होगा, लेकिन आगे भी देख लीजिए, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, अरे भाई लिखावट होगा, लिपि होगी कोई ना, तो लिपि नहीं पढ़ पाए हम लोग, ये भी नहीं होगा। धार्मिक ग्रंथ कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को, मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता को जानने के लिए हम किस किस चीज से हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन ये है। आंसर क्या, ऑप्शन क्या है, मोहर, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, सी मंदिर, डी लिपि। तो सब इधर से देखते हैं, डी सबसे पहले, डी लिपि। लिपि तो है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो है, लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए लिपि कोई स्रोत नहीं है, तो डी निकल गया। मंदिर के कोई अवशेष मिले नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई अवशेष मिले नहीं है, इसलिए मंदिर भी नहीं होगा, कि जब कोई मंदिर के अवशेष ही नहीं मिले हैं तो वो मूल स्रोत कहाँ से होगा। बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ये सब तो मिले हैं, बी में बी वाला मिला है, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, आंसर क्वेश्चन, मूल स्रोत, माने कि मूल चीज, ये सब तो मिले हैं, तो मूल उसका मोहर थी। क्यों? क्योंकि तमाम मोहरें मिली हैं, और मोहरों पे तमाम किसी पशुओं का अंकन है, तो लोथल से जैसे जो प्राप्त है गोदीवाड़ा, उस पर मुहरों पे तमाम चीज़, जैसे एक श्रृंगी पशु का मुहरों पर अंकन है, तो मुहरों से तमाम चीज़ों की जानकारी मिलती है, तो यानी कि मुहर क्या हो, इन ऑप्शन में मुहर क्या हो गए, मुख्य स्रोत हो गए। तो आंसर क्या होगा, ए, मोहरें। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको है। तो एम रफीक मुगल, EJH मैके, मार्टिवन ह्यूलर, अमलानंद घोष। एम रफीक मुगल ने क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली।
E.J.H. मैके ने क्या कहा, सुमेर से लोगों का पलायन, माने सुमेर से लोगों का पलायन हुआ और आके हड़प्पा सभ्यता की इन्होंने विकास कर दिया, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कर दिया। मार्टिमर ह्यूल ने कहा कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, मार्टिमर ह्यूल ने कहा है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विकास हुआ है, माने किस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। अमलानंद घोष ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। पूर्ण हड़प्पा सभ्यता का मतलब जो ताम्र पाषाणी संस्कृतियां थी, जो मैंने आपको आमरी, ये तमाम संस्कृतियां मैंने बताए थे ना जहाँ से तांबे की, तो उन्हीं पे ये पूर्व प्राक हड़प्पा में, प्री हड़प्पा में आता है। मैंने आपको जब टाइम पीरियड बताया था, प्री हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, ये मैंने आपको बताया, तो उसमें जाके अब देखिएगा तो ये उससे अमलानंद घोष के, तो इसमें अमलानंद घोष द्वारा जो कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की, तो इन्होंने क्या, ये कथन क्या है, सही है। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का, इन्होंने भी कहा है कि पश्चिमी एशिया मतलब वही पश्चिम का, तो इन्होंने कहा है कि पश्चिमी एशिया की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। E.J.H. मैके ने कहा कि सुमेर के लोग आए, सिंधु घाटी सभ्यता में सुमेर के लोग आए और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कर दिया, इनके द्वारा कहा गया है, E.J.H. मैके द्वारा। तो ये भी कथन क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत, अब जाहिर सी बात है कि जब 3 सही हो गया तो एक ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बल्कि वेस्टर्न का है, मतलब ये जैसे मार्टिमर व्हीलर, व्हीलर का ही एक तरह से हमारी स्टेटमेंट है। जॉन मार्शल, ये लोग जो है कहते हैं कि मेसोपोटामिया ने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। तो एम रफीक मुगल क्या होगा, ये हो जाएगा, ये जोड़ा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक। तो हड़प्पा देखते ही आपके दिमाग में दयाराम साहनी आ जाता है, तो हड़प्पा का किससे हो गया, दयाराम साहनी से, ठीक। और इसके बाद हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का ये तरह से इंफॉर्मेशन है, तो हस्तिनापुर का आप लाल से जोड़ दीजिए, बीबी लाल, ठीक। तक्षशिला, तक्षशिला किससे है, बताइए तक्षशिला किससे है, कौशाम्बी, तो तक्षशिला आपका हो गया जॉन मार्शल। तो अब एक ही बचा है कौशाम्बी, तो ये किससे हो जाएगा, एनजी मजूमदार। तो ये हो गया आपका सूची सुमेलित हो गई। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। अभी अभी सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो अगले लेक्चर में मैं आपको मिलता हूँ और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।